अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ्रो गया तब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट JRF उर्दू पेपर टू नए तरीके के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 3। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, लखनऊ में वफ़ात पाने वाले मसनवी निगारों के नाम बताइए। तो लखनऊ में वफ़ात पाने वाले मसनवी निगारों में सबसे पहले है मीर ग़ुलाम हसन। उनका असल नाम था मीर हसन, जो 1786 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। दो नंबर है पंडित दयाशंकर का नसीम, जो 1845 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है हकीम तसद्दुक़ हुसैन खान, जिनका मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, जिनकी मसनवी है ज़हरे इश्क़, जो 1871 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मीर तक़ी मीर, जो 1810 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। लखनऊ में वफ़ात पाने वाले मसनवी निगारों के नाम ये हैं। उसके बाद है दिल्ली में वफ़ात पाने वाले अदबा का नाम बताइए। तो दिल्ली में वफ़ात पाने वाले अदीबों में सबसे पहले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद, 1912 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद अल्लामा राशिद खैरी, 1936 ईस्वी में, जिन्होंने उर्दू का पहला तबाज़ाद अफसाना लिखा था। अल्लामा राशिद खैरी, 1936 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी, जो 1955 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है अबुल कलाम आज़ाद, 1958 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद मोहम्मद हसन है, 2010 में उनका इंतकाल हुआ। ये ड्रामा निगार थे। अबुल कलाम आज़ाद एक अदीब थे और उर्दू के वो एक खतूत निगार भी थे, इन्हें मकतूब निगार भी थे। मोहम्मद हसन एक ड्रामा निगार भी थे, नक्काद भी थे। ख्वाजा हसन निज़ामी एक इंसानी निगार थे। अल्लामा राशिद खैरी अफसाना निगार थे। इनको औरतों का सर सैयद भी कहा जाता है, अल्लामा राशिद खैरी को। डिप्टी नज़ीर अहमद, जो उर्दू के पहले नावल नवीस थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बाज़ वक्त नक्काद भी थे और शायर भी थे, यानी नज़्म गो शायर भी थे और नक्काद भी थे। अच्छा, दिल्ली में वफ़ात पाने वाले कसीदा गो शुअरा का नाम बताइए। तो दिल्ली में वफ़ात पाने वाले कसीदा गो शुअरा का नाम बताइए। तो सबसे पहले मोमिन खां मोमिन है, जिनका इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ। उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जो 1854 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मोमिन खां मोमिन सबसे पहले हैं 1852 ईस्वी में। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1854 ईस्वी में। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1869 ईस्वी में। अगर ज़मानी एतबार से मैंने ये सजा दिया है तो सबसे पहले है मोमिन खां मोमिन 1852, उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1854, उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1869। उसके बाद दिल्ली में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा का नाम बताइए। तो दिल्ली में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा में सबसे पहले है अमीर खुसरू, जो 1325 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद ख्वाजा मिर्दर्द, 1785 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी का असल नाम था वली मोहम्मद, जो 1830 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मोमिन खां मोमिन, उनका इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ। उसके बाद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ये कसीदा गो भी थे और ये गज़ल गो शायर भी थे। 1854 ईस्वी में उनका इंतकाल भी हुआ। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1869 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। दिल्ली में वफ़ात पाने वाला गज़ल गो शुअरा का नाम। उस बाद दिल्ली में वफ़ात पाने नज़म गो शुअरा का नाम बताइए। तो दिल्ली में वफ़ात पाने वाले नज़म गो शुअरा में वली मोहम्मद नज़ीर हैं। वली मोहम्मद, जिनका नज़ीर अकबराबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। और उसके बाद अबू सईद मोहम्मद। नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल जो है, नज़ीर अकबराबादी का इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ था, 1830 ईस्वी में। अबू सईद मोहम्मद मईउद्दीन खिज़री, इनका असल नाम था अबू सईद मोहम्मद मईउद्दीन खिज़री। यह मखदूम मईउद्दीन का असल नाम है, अबू सईद मोहम्मद मईउद्दीन खिज़री, जो 1969 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है फ़िराक गोरखपुरी 1982 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, 1982 ईस्वी में। ज़मानी एतबार से मैंने सजा दिया है। वली मोहम्मद नज़ीर हैं सबसे पहले, जिनका इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ।
अबू सईद मोहम्मद मोईउद्दीन खिजरी जो 1969 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, और फिराक गोरखपुरी 1982 ईस्वी में इनका इंतकाल। फिराक गोरखपुरी गज़ल गो शायर भी थे और नज़्म निगार भी थे और रुबाई गो भी थे। उसके बाद मुंबई में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा का नाम बताइए। तो मुंबई में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा में सबसे पहले हैं जान निसार अख्तर, 1976 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद इसरारुल हसन खान यानी मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम है मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम है इसरारुल हसन खान, 2000 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम था इसरारुल हसन खान, 2000 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसका है मुंबई में वफ़ात पाने वाले नज़्म गो शुअरा का नाम बताइए। तो सबसे पहले है एक नंबर है मीरा जी सनाउल्लाह दार सानी। मीरा जी का असल नाम था सनाउल्लाह दार सानी, जो 1912 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है चौधरी अब्दुल हई यानी साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या था, चौधरी अब्दुल हई, जो 1980 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है मोहम्मद अख्तरुल ईमान यानी अख्तरुल ईमान का असल नाम था मोहम्मद अख्तरुल ईमान, तखल्लुस अंजुम था, 1996 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है सैयद अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी का असल नाम था सैयद अली सरदार जाफरी और सरदार उनका तखल्लुस था, तो 2000 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है अतहर हुसैन रिजवी कैफ़ी आज़मी का असल नाम था अतहर हुसैन रिजवी कैफ़ी आज़मी, 2002 में इनका इंतकाल हुआ। कैफ़ी आज़मी 2002 में इनका आवारा सजदे इनके मशहूर और मारूफ शेरी मजमुआ है आवारा सजदे कैफ़ी आज़मी, 2002 में इनका इंतकाल हुआ। ये तरक्की पसंद शायर थे। उसके बाद मुंबई में वफ़ात पाने वाले अदबा का नाम बताइए। तो मुंबई में वफ़ात पाने वाले अदीबों में सबसे पहले है शहादत हसन मंटू, उनका इंतकाल 1955 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है कृष्ण चंद्र 1977 ईस्वी में हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी जिनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ। ख्वाजा अहमद अब्बास जिनका इंतकाल 1987 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इस्मत चुगताई 1991 ईस्वी में हुआ। उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश 2002 ईस्वी में। मैंने ज़मानी एतबार से ये सजा दिया है। मुंबई में वफ़ात पाने वाले अदबा का नाम तो सबसे पहले शहादत हसन मंटू है 1955 है, कृष्ण चंद्र है 1977, राजेंद्र सिंह बेदी है 1984, ख्वाजा अहमद अब्बास 1987, इस्मत चुगताई 1991 और सुरेंद्र प्रकाश 2002 में इनका इंतकाल हुआ। उसके बाद है लखनऊ में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा का नाम बताइए। तो लखनऊ में वफ़ात पाने वाले गज़ल गो शुअरा का नाम बताइए। तो सबसे पहले है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदाई, या कसीदा का बादशाह इनको कहा जाता है, लेकिन ये गज़ल गो शायर भी थे। तो इनका इंतकाल 1781 ईस्वी में हुआ। 2 नंबर है मीर तकी मीर जिनका इंतकाल 1810 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है 3 नंबर इंसा लख हैं इंसा जिनका इंतकाल 1818 ईस्वी में। ये दास्तान गो भी थे और ये उर्दू के पहले कवायद नवेश भी थे। इन्होंने उर्दू का पहला कवायद किताब दरियाए लताफ़त लिखा था। और इंसा ये शायर भी थे, ये गज़ल को शायर भी थे। इनका मशहूर और मारूफ शेर है मत शेर ए नकहत बादे बहारी राह लग अपनी तुझे अदखलिया सूझी है हम यहाँ बेजार बैठे हैं। इस तरह इनका ये शेर है, बहुत मशहूर और मारूफ शेर है। इंसा लखा इंसा 1828 ईस्वी में ये दबिस्तानी लखनऊ के शायर थे। 1828 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। उसका 4 नंबर है शेख ग़ुलाम हमदानी मसाफ़ी। शेख ग़ुलाम हमदानी मसाफ़ी जिनका इंतकाल 1824 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है शेख इमाम बख्श नासिक जिनका इंतकाल 1839 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 6 नंबर है ख्वाजा हैदर अली आतिश जिनका इंतकाल 1867 ईस्वी में हुआ। उसके बाद हसरत मोहानी जिनका इंतकाल 1951 ईस्वी में हुआ। उसके बाद यगाना चंगेजी जिनका इंतकाल 1956 ईस्वी में हुआ। उसके बाद इरफान सिद्दीकी जिनका इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ। तो ज़मानी एतबार से मैंने ये सजा दिया गज़ल को शुअरा का नाम, आपको जहन में रखना है। उसके बाद है लखनऊ में वफ़ात पाने वाले मर्सिया निगारों के नाम बताइए। तो लखनऊ में वफ़ात पाने वाले मर्सिया निगारों में सबसे पहले है सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। सैयद आगा हसन उनका असल नाम था, अमानत लखनवी का असल नाम था सैयद आगा हसन।
तो इनका इंतकाल 1275 हिजरी में हुआ। मीर बब्बर अली अनीस ये ड्रामा निगार थे जिनका मशहूर मारूफ ड्रामा इंद्रसभा है। तो इंद्रसभा जो है अमानत लखनवी का मशहूर बहुत ही बस एक ही ड्रामा उन्होंने लिखा। तो इनके कलाम में मरसिया की तादाद सबसे ज़्यादा है और दिलगिर इनके उस्ताद मोहतरम थे। मीर बब्बर अली अनीस जिनका इंतकाल 1874 ईस्वी में हुआ। मीर बब्बर अली अनीस जिनका इंतकाल 1874 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर जिनका इंतकाल 1875 ईस्वी में हुआ। ये भी मैंने ज़मानी एतबार से सजा दिया है। सबसे पहले है सैयद आगा हसन अमानत लखनवी 1275 ईस्वी में। उसके बाद मीर बब्बर अली अनीस 1874 ईस्वी में। उसके बाद मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर 1875 ईस्वी में। अच्छा, लखनऊ में वफ़ात पाने वाले अदबा का नाम बताइए। तो लखनऊ में वफ़ात पाने वाले अदीबों में सबसे पहले है सैयद आगा हसन अमानत लखनवी। मैंने कहा था कि ये बाज़ वक्त ड्रामा निगार भी थे अदीब। तो सैयद आगा हसन अमानत लखनवी 1275 ईस्वी में। उसके बाद इंसा लाखा इंसा 1818 ईस्वी में। उसके बाद अब्दुल हलीम सरर 1926 ईस्वी में। उसके बाद सज्जाद हैदर यल्दरम 1943 ईस्वी में। उसके बाद हयातुल्लाह अंसारी 1999 ईस्वी में। तो यहाँ पर सबसे पहले इंसा लाखा इंसा होंगे क्योंकि 1818 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद सैयद आगा हसन अमानत लखनवी होंगे क्योंकि 1854 ईस्वी में इनका ड्रामा जो है इंद्रसभा 1854 ईस्वी में शाये हुआ था। तो इस लिहाज से तो सैयद आगा हसन इंसा लाखा इंसा पहले होंगे। उसके बाद सैयद आगा हसन अमानत लखनवी होंगे। 3 नंबर अब्दुल हलीम सरर 1926 ईस्वी में। सज्जाद हैदर यल्दरम 1943 ईस्वी में और हयातुल्लाह अंसारी 1999 ईस्वी में। अच्छा, बनारस में इंतकाल करने वाले शोरा व अदबा का नाम बताइए। तो बनारस में इंतकाल करने वाले सबसे पहले है प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद। सबसे पहले रजब अली बेग सरूर होंगे जो 1869 ईस्वी में हुआ, इनका इंतकाल हुआ। रजब अली बेग सरूर सबसे पहले हैं जिनका इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ। ये दास्तान गो भी थे और शायर भी थे। उसके बाद है प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद 1936 ईस्वी में। ये अफसाना निगार और ड्रामा उर्दू के पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं और नावल निगार भी थे। 1936 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।